ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। सब कुछ वही है कल वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो वाला, सिर्फ बदला हुआ क्या है, तो यहाँ सेशन बदला हुआ है, वो 53 था, ये 54 है, और कुछ नहीं बदला। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मिरर के बारे में, जो आपके सामने है। मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और फिर स्फेरिकल मिरर के दो ग्रुप में मैंने बांटा। आई होप आपको पूरी तरह से याद भी हो गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई होगी कि कनकेव कैसे होगा और कन्वेक्स कैसे होगा। ठीक है, हमने प्रीवियस में जो डिफरेंसेज वाले में जो इमेज बनाया था वो कनकेव से ही बनाया था, कन्वेक्स से नहीं बनाया था। अब हम लोग जरा लेंस को भी समझ लेते हैं। ठीक है, लेंस को भी समझ लेते हैं। अब इसको मिटाते हैं, मिरर को नहीं, अब हम लोग थोड़ा लेंस को समझते हैं। ठीक है, लेंस को समझ लेते हैं। लेंस कैसा होता है? ठीक है, लेंस जैसे ये आपका सरफेस है, एक सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है। कैसा है? ये आपका सॉलिड सरफेस है। बनाइए, मेरे साथ बनाइए, अच्छा लगेगा बनाने में। बहुत स्लो हम चलते हैं, वीडियो पॉज नहीं करिएगा, इसको साथ ही बनाइए। और इसी में एक ऐसे, यहीं से एक ऐसा इमेज, एक और स्फीयर ऐसे चला है, ऐसे चला है। ठीक है, और ये भी हमारा सॉलिड सरफेस है, ये भी हमारा सॉलिड सरफेस। ये सब आपको याद आएगा जब आप लाइट चैप्टर में ह्यूमन आई वगैरह पढ़िएगा, ये सब आपको पता चलेगा। और यहां पे एक ऐसा सरफेस है, मेरे साथ बनाइए, एक ऐसा सरफेस है, इस तरह का, दोनों अलग अलग। इस पे क्या है कि दोनों एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, और इस पे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से हटा हुआ है, दोनों एक दूसरे से हटा हुआ है। ठीक है, इसमें दोनों एक दूसरे से हटा हुआ है। अब क्या होता है कि ये वाला जो इलाका है, इसमें इसको हम टच कर देते हैं, इसमें इसको हम टच कर देते हैं। ठीक है, टच कर दिए। अब जो बच गया, इस जो बाकी एरिया को हम हटा देते हैं। ये होते हैं मशीन से, ये इंस्ट्रूमेंटल काम है, मशीन से होते हैं, ये ऐसे हाथ से नहीं होते हैं। इंडस्ट्री वगैरह में इसको बनाए जाते हैं। आप लोगों ने लैब में लेंस वगैरह देखा भी होगा, मैंने दिखाया होगा, नहीं आप लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, 6 के स्टूडेंट्स इसको नहीं देखे हैं अभी तक मेरे से क्लास, तो आपने फेस टू फेस लिया ही नहीं। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। देखिए गौर से, मैं कहां से कैसे बना, ये आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने इसको हटा, ठीक, इसको हटा दिया। चलिए, अब जो ये बच गया वही आपके लेंस तैयार हो गए। ध्यान में आ रहा है? ये लेंस कहां से आया, लेंस कहां से आया? तो ये यहां से आया है, तैयार है। ठीक है, इसमें भी हम वही काम करते हैं। यहां से मैंने हटा दिया टोटल चीजों को, यहां से मैंने हटा दिया। ठीक है, यहां से हटा दिया। अब हो गया, ये मेरा लेंस एक तैयार हो गया। ठीक है, लेंस एक तैयार हो गया, ऐसे ही और लेंस तैयार हो गया। अब देखिए गौर से, ठीक है, इसमें भी मैं माइंड में इमेजिन लाइन हम लेके चलेंगे कि यहां पे ऐसे है, ऐसे है। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि अगर इसको लेके चलेंगे तो हमको आपको पता है कि ये सर्कल बनेगा, सर्कल बना, तो सर्कल को यहां से लेके यहां तक को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो यहां भी रेडियस होगा, और रेडियस का जो हाफ होता है उसको फोकस कहते हैं, तो यहां भी होगा। तो यहां से आप देखिएगा तो यहां भी आपका होगा, इधर भी रेडियस होगा, और इधर देखिएगा तो यहां भी रेडियस होगा। आपने मैथ में पढ़ा होगा, यहां भी रेडियस होगा। तो ये रेडियस बड़े काम की चीज है, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए क्या डिफरेंसेज है, तो इस लेंस का नाम क्या होगा? इस लेंस का नाम होगा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और इस लेंस का नाम होगा कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। आप कहिएगा सर पिछले वाले में तो उल्टा लिखाए थे। उभड़ा हुआ जो इलाका जो देख रहे हैं जिसमें उथला हुआ है वो हमारा वैक्स होता है। ठीक है, और जो हमारा चिपटा हुआ है वो हमारा कनकेव होता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कनकेव और कन्वेक्स में
ये हो गया। अब चलिए इसको मिटा देता हूं। अब लोग आपके बुक्स में एक चीज और आपको बताया गया है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखा। तो सबसे पहले प्लेन मिरर हम एक बना के वहां पे इमेज देखते हैं, ठीक है। ये आपका रहा प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर ये, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से चला और जितना एंगल का बना के जाएगा उतना ही एंगल का बना के लौट जाएगा, और यहां पर वर्चुअली कुछ हमको दिख रहा है, ठीक है। और ये वापस चला गया है, इधर लाइट चला गया है, हालांकि ये डॉट नहीं डालेंगे, यहां परमानेंट डालेंगे। और फिर ये लाइट यहां से आया और यहां चला आया, ठीक है। यहां से एक लाइट हमारा इधर की ओर गया हुआ दिखेगा, ठीक है, यहां से इधर की ओर दिखेगा, ठीक है। ये टेढ़ा हो गया, इसको मिटा दीजिए। अब आप गौर से देखिए, ये लाइट ऐसे आया, ऐसे चला गया। उस लॉ को फॉलो करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, ये हमारा इंसिडेंट रेज है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। आया और रिटर्न हो गया, ये जितना डिग्री का बना के आया उतना ही 90 डिग्री का बना के आया, 90 डिग्री पे लौट गया। अब यहां पे इमेज बन रहा है। आप शीशा में अगर देखते होइएगा, शीशा हमारा एक प्लेन मिरर होता है, शीशा हमारा प्लेन मिरर होता है ना। घर में जो मिरर होते हैं वो प्लेन मिरर। अब यहां पे गौर से देखिए क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज में क्या कहता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज रियल या वर्चुअल, बोलिए वर्चुअल। देखिए पीछे बन रहा है, पीछे तो कुछ होता नहीं है, आप जाके देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा इसका साइज है उतना ही बड़ा उसका साइज है। ये दूसरा प्रॉपर्टीज आपका हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, इमेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, इज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधा है। हम लोग प्लेन मिरर के पास खड़े होते हैं तो क्या होता है, हम लोग सीधा खड़े होते हैं कि लगता है कि हम ऐसे खड़े हैं तो उल्टा हो जाते हैं, सीधा होते हैं। ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो क्या होगा, जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही डिस्टेंस यहां है। हम लोग जितना आगे बढ़ते हैं शीशा में लगेगा कि इमेज हमारे तरफ आ रहा है। हम इमेज के तरफ बढ़ेंगे, जो शीशा में है उसके तरफ बढ़ेंगे, तो हमको लगेगा कि वो आगे की ओर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, इरेक्ट, सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, सेम डिस्टेंस behind the mirror, ये सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। अब एक चीज और देखिएगा, शीशा के सामने आप खड़े हो जाइएगा और देखिएगा कि खास करके ये गर्ल्स को या बॉयज को भी, किसी को भी पहचानना आसान है। गर्ल्स एक चोटी क्या करे, इधर कर ले, लेफ्ट वाला या राइट वाला, कहीं कर।
और शीशा के सामने खड़े हो जाए और देखेंगे कि अरे ये जो लेफ्ट वाला किए हुए वो हमको इमेज में राइट वाले को दिख रहा है। बॉयज क्या करो, ये पॉकेट देखो, पॉकेट उसमें लगेगा कि नहीं ये पॉकेट मेरे तो लेफ्ट में है, उसको राइट वाले में है ना। आप जो देखोगे, आप गर्ल्स को एक और चेक करना आसान है कि नाक में जो पहनी होती है उसमें लगेगा कि अरे इधर तो लेफ्ट वाले में या राइट वाले में, किधर पहनते मुझे ध्यान नहीं, ये इधर पहने तो हम इधर वाले में है, लेकिन इमेज वाले जो लग रहा है उसको लग रहा है कि इधर वाले पहना हुआ है। लैटरली इन्वर्टेड होता है, ऐसे ऐसे दिखता है, हम ऐसे होंगे वो ऐसे दिखेगा, उसको लैटरली इन्वर्टेड करते हैं। ठीक है, तो इमेज फ्रॉम, ये 5 नंबर, इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर is laterally inverted। laterally inverted होता है, ये उल्टा हुआ टेढ़ा हुआ होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और भी बहुत सारी चीज लाइट में पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ाएंगे तो आप ओवरफ्लो हो जाओगे, इसलिए इससे ज्यादा लाइट में मत पढ़, इतना पढ़ लो। और जो जरूरी की चीजें में है, सब जरूरी की चीजें हैं, आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। और चलिए, तो इतने आपके लिए सफिशियंट है। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ पॉइंट और है। ठीक है, कुछ पॉइंट और क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट। जब तक, मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 3 चीजें चाहिए। वो ऑब्जेक्ट चाहिए, मेरे पास आंख चाहिए, और देखने के लिए लाइट चाहिए। तीनों में से एक भी चीज की कमी है तो हमको नहीं दिखेगा। तो अब जब तक लाइट हमारे सामने नहीं है तो हमारा इमेज, हमारे आंख, हमारे ये सब किसी भी काम के नहीं। तो अब हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा सोर्स ऑफ लाइट 2 तरह का, क्या क्या? एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड कहिए या आर्टिफिशियल में, है ना, आर्टिफिशियल में। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स आपके लाइट क्या होता है? नेचुरल सोर्स तो जो ऑटोमेटिक लाइट दे, उसमें सन, मून, है ना, स्टार्स, ये सब खुद का इसका लाइट होता है। हमारे पास अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है, और नाइट में मून है। हालांकि होल मंथ नहीं होते हैं, कभी ये रेगुलर नहीं रहते हैं। तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो नेचुरली अगर देखा जाए तो सन है। कुछ और लाइट होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जैसे फायर फ्लाई का नाम आपने सुना होगा, फायर फ्लाई, जिसको हम लोग जुगनू कहते हैं। ठीक है, जुगनू कहते हैं। इसका खुद का लाइट होता है, ओन लाइट होता है। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट नेचुरली देखा जाए तो ये नेचर हमको प्रोवाइड करता है। अगर सोर्स ऑफ लाइट अगर मैन मेड देखा जाए तो देखिए, टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL बल्ब, अरे इस तरीके का, लालटेन, है ना, लालटेन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, दीपक हो गया, दीप हो गया, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ लाइट हमारा आर्टिफिशियली। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको नेचर से प्रोवाइड नहीं होता है, ये सब हम खुद से बनाते हैं। और इसीलिए नाइट वगैरह में आज तो क्रिकेट वगैरह जो है देखा जा सकता है, मतलब सब कुछ हम लोग खेलते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ग्रुप में बांटे जा सकते हैं। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ग्रुप में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रदीप्त, है ना, प्रदीप्त, और इसको कहते हैं अप्रदीप्त, मतलब जो जलता हो, और इसको कहते हैं जो नहीं जलता। ये जलता है, ये नहीं जलता। तो अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो सन, मून, स्टार, ठीक है, फायरफ्लाई। अब यहां पे आर्टिफिशियल सोर्स भी आ जाएंगे। बल्ब हो गया, है ना, टॉर्च हो गया,
बहुत सारे मैनमेड भी आ जाएगा। नॉन एल्यूमिनियस की अगर बात करें तो चेयर नहीं जलता है, टेबल, ब्रिक्स, है ना, ये सब चीजें। अब दीवार देख रहे हैं, ग्रिल्स देख रहे हैं हम, है ना। मोबाइल का डिस्प्ले भी लुमिनस है, डिस्प्ले ऑफ टीवी, मोबाइल डिस्प्ले, किसी भी चीज का डिस्प्ले जो है वो हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट है, वो जलता है, तभी उसके अंदर हम बहुत सारे चीजों को देख पाते हैं। तो आज के वीडियो में प्रॉपर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।